सलाम और आदाब। हम इस वक्त गुलशन मेमार हिंदू गोट में एक गुरुद्वारे में आए हुए हैं और ये गुरुद्वारा है गुलशन मेमार में हिंदू गोट और बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर एक ताज़ियत के लिए हम आए थे, तो इस वक्त हम गुरुद्वारे के अंदर है, तो हम अपने नाजरीन को यहाँ से दिखा रहे मनाजिर। और यहाँ पर इबादत की रस्म भी हुई और दुआ भी हुई। तो अभी इसके बाद हम आपको यहाँ पर कुछ दोस्तों से, कुछ लोग हिंदू मज़हब के और सिखिज़म के और बाकी मज़ाहिब के एक दो लोगों से हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की है, तो वो हम गुफ्तगू अभी आपके सामने पेश करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। एक नया माहौल, एक नए लोग और उस मज़हब के लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू है, तो आप ज़रा इसको देखें, समाअत फरमाएँ। जी, मैं बिशप खादिम भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान बिशप काउंसिल। मैं इस वक्त हिंदू गोट में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ मुख्तलिफ मसालक के और मज़हब के लोग हैं और हिंदू गोट में हम यहाँ पर एक गुरुद्वारे में आए हैं ताकि हम इस प्रार्थना में शिरकत कर सकें, क्योंकि सिख कम्युनिटी के यहाँ के बड़े जो धोनी सिंह साहब हैं वो खुदा को प्यारे हो गए हैं और हम उनके अफसोस के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि हम सब मिलकर जो है उनके लिए प्रार्थना कर सकें और उनके गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली और तशफ़ी दे सकें। और हमारे साथ मनोज चौहान साहब हैं, सरदार अमर सिंह साहब हैं और डॉक्टर फैसल मेहदी साहब हैं और दूसरे हमारे दोस्त जो हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मेरे साथ सरदार किशन सिंह हैं जो सरदार धोनी सिंह के बेटे हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं और एक अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। और ये एक अच्छा माहौल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे हम एक दूसरे के साथ बाहमी प्यार मोहब्बत और रवादारी के साथ मिलजुल कर जो है एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और इसी तरह से हम इंसानियत के उस दरस को, उस प्यार मोहब्बत को जो है दूसरों से बांट रहे हैं जिसका दरस जो है हमारे मज़हब हमें देते हैं। तो मैं आप सब की खिदमत में जो है सलाम पेश करता हूँ। खुदा ताला हमेशा आपके साथ हो। वाहिगुरु जी का खालसा, प्यारी साध संगत, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे हिंदू गोट गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सभा सरदार कृष्ण सिंह वाइस चेयरमैन बात कर रहा हूँ आपके दरमियान में। जो मेरा वालिद साहब था सरदार धोनी सिंह, उसकी खबर के लिए हमारा बिशप साहब और हमारे पूरी संगत टीम पहुंची हुई है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज इतना बड़ा दिन है, हमारे हिंदू भाइयों की होली है, मैं उसका भी, सब हमारे हिंदू भाइयों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। एक हिंदुओं की होली नहीं है, हमारे हिंदू भाई सोचते हैं, जो हमारे जिसको तालीम नहीं है वो कहते हैं कि ये होली सिर्फ हमारे हिंदुओं की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हिंदुओं की नहीं है, ये होली ये सिखों की भी होली है। जो इसका दस्तान पूरा खोल के देखें तो तब पता उनको चले भाई वाकई भी ये सिखों की भी होली है और हमारे हिंदुओं भाइयों की भी होली है। तो आज छाना बछाना हमारे हिंदू गोठ 9 एकड़ के अंदर हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे मसीह बिरादरी भी हैं, हमारे मुसलमान भाई भी हैं, कोई फिरका नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक बराबर से पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान के नाते पर जो चल रहे हैं हम, तो बिल्कुल कोई भी ढिकी छिपी इसमें बात नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सिख भाई और हमारे हिंदू भाई हमारे इतना मोहब्बत, इतनी प्यार, इतनी लगन से हमारे को बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जैसे इंडिया है, इंडिया से भी हमारे को पाकिस्तान में बिल्कुल अच्छी नज़र से हमारे मुसलमान भाई देखते हैं। गवर्नमेंट हमारी तावन करती है और हमारे जो बिशप साहब है या भी हमारे चौहान साहब है या हमारी टीम है, संगत बैठी है, डॉक्टर भाई वो बैठे हैं, तो इसी का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर जो ऐसे वक्त कीमती निकाल के
गुरुद्वारे में आए हैं तो मैं उसका बहुत बहुत दिली मुबारक मैं इसको पेश करता हूँ गुरुद्वारे की तरफ से। बाबा हमारा इस तरीके से था सरदार धोनी सिंह, जो आज भी उनकी जिक्र उनकी फिक्र हर दुनिया, एक महीना हो गया है फिर भी उसी की हर संगत इतनी उसके साथ लगन थी, प्यार था, मोहब्बत था। और हम थोड़ी सी बिशप साहब से बिछड़े हुए थे हम बहुत दिनों से, और आज अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने, और आज दोबारा हमारे को मिलाया गया है। इंशाल्लाह ताला हम मिल के रहेंगे। इन्हों के प्रोग्राम, हमारे मुसलमान भाइयों का प्रोग्राम और हमारे हिंदुओं भाइयों का प्रोग्राम में मिलजुल के रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। आज शऊर फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम खादिम भुट्टो साहब की क़ियादत में यहाँ पर मुख्तलिफ़ मसालिक व मज़ाहिब के मजहबी क़ियादत गुरुद्वारे की विज़िट के लिए आए हैं। हिंदू आबादी के अंदर हमारे साथ सरदार साहब भी मौजूद हैं, और पिछले 1-2 हफ्ते कबल सिख मज़हब के एक बड़ी मजहबी शख्सियत का इंतकाल हुआ था। हम यहाँ आके हमें मालूम हुआ, हम ताज़ियत भी पेश करते हैं और इनके जो पसमानदगान है उनको परवरदिगार आलम इस अजीम सानिहे पे सब्र जमील अता फरमाए। बस ये बताने के लिए कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, इस रोए ज़मीन पर जितने भी मखलूक है वो सब अल्लाह की फ़ैमिली है। तो खुदा की फ़ैमिली से आज हम गुलशन मेमार में मिलने आए हैं। तो ये सब खुदा की फ़ैमिली है, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम श्री विक्रटुंडा महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज इंटरफेथ हारमोनी की पूरी टीम शऊर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हम लोग यहाँ हिंदू कोर्ट में तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे सिख बरादरी के स्कॉलर्स, उनकी कुछ हालिया कुछ दिनों में डेथ हुई थी, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तमाम पूरी टीम शऊर फाउंडेशन की यहाँ पर यकजा हैं, यकजहती के लिए आए हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि तमाम मज़ाहिब व मसालिक के लोग एक गुलदस्ते की तरह जो पेश किए हैं शऊर फाउंडेशन ने, और भी उसमें जो है लोग शामिल हों, और अल्लाह ताला श्री राम, भगवान श्री राम, वाहिगुरु उन्हें मोक्ष अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुज़ार है आज हम थोड़ी देर अगर आप लोग चुप हो जाएंगे तो आज हम जिस मकसद से यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारे बहुत अजीज़ जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए मैं समझता हूँ वो बहुत कम है। उनकी इतनी खिदमात, ख़ास तौर पे एक सिख कम्युनिटी के लिए बड़ी सेवाएं थी। कराची से लेके मज़ीद सिंध तक, सिंध से लेके ननकाना साहब, पंजा साहब, लाहौर, डेरा साहब और गुरुद्वारों में बड़ी उनकी खिदमात थी। आज हम जिस शख्स का नाम लेना चाह रहे हैं वो आप सबको पता है, आज वो शख्स हमारे बीच में नहीं है, सरदार धोनी सिंह जी। हम जिनकी जितनी तारीफ़ करें मैं समझता हूँ वो बहुत कम है। इस गुरुद्वारे के लिए और जितनी जिद्दोजहद, जितनी सेवाएं, कितनी कुर्बानियाँ जिस गुरुद्वारे के लिए जो दी है, जब अब आज हम सारी संगत यहाँ पे इकट्ठी है, मौजूद है, ये सारा क्रेडिट हमारे सरदार धोनी सिंह को, सरदार भोला सिंह को, सरदार हीरा सिंह को, सरदार किशन सिंह, सरदार गुरमुख सिंह और हमारे जितने भी यहाँ पे सरदार हैं उन सब को जाता है। मैं आप सबका जो है यानी शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं बैन मज़ाहिब के लोग, ये हसली पाकिस्तान जो है यानी आज इस गुरुद्वारे के अंदर शिरकत करी है। ख़ास तौर पे शिरकत करने का मकसद ये था सरदार धोनी सिंह जी को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आज ये शख्सियत यहाँ मौजूद है, जिसमें हमारे साथ जो है यानी खादिम भुट्टो साहब जो कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इनकी बड़ी खिदमात है इंटरफेथ हारमनी के हिसाब से, और भी बड़ी इताबात है इनकी बिशप खादिम भुट्टो साहब की। उन्हीं के साथ हमारे फैसल मेहंदी साहब है, ये भी जो है यानी एक इस्लामिक स्कॉलर है। उन्हीं के साथ हमारे जो है यानी पंडित मनोज चौहान साहब भी यहाँ मौजूद है, ये एक हिंदू स्कॉलर है। उनके साथ सिख स्कॉलर हमारे साथ हमारे प्रधान जनाब सरदार किशन सिंह जी,
बैठे हैं आपके सामने। और मैं सबसे पहले यानी दावत देना चाहूँगा गुरु घर की तरफ से हमारे खादिम भुट्टो साहब को, वो आए और चंद अल्फाज हमारे जो है यानी सरदार धोनी सिंह जी के लिए अपनी प्रार्थना के अंदर उनको श्रद्धांजलि पेश करें और हमारे यहाँ के हिंदू गोट के आवाम को जो है यानी अपने खूबसूरत अल्फाज में उन्हें कुछ मैसेज दें। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी तरफ से आपको सत श्री अकाल। मैं यहां पहली बार नहीं आया, सरदार हीरा सिंह के साथ मैं यहां आता रहता था और सरदार धोनी सिंह, सरदार किशन, गुरमुख और जितने भी हमारे सरदार भाई हैं, हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप था और हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाया करते थे, जिसमें सरदार धोनी सिंह जो थे ये सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते थे सरदार हीरा सिंह के बाद। और जब हमें पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो हमने एक स्पेशल प्रोग्राम यहाँ रखा ताकि हम सब, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे हमारे जो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो भी यहाँ आएँ और उनके जो अफसोस के लिए जो है हम शामिल हों, क्योंकि उनके साथ हमारा जो था एक अच्छा ताल्लुक़ था। और जब भी उनको हमने किसी प्रोग्राम के लिए बुलाया, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए। और अब भी जो है सरदार किशन, गुरमुख सिंह और जितने भी हमारे सरदार भाई हैं, ये हमारे टीम का हिस्सा हैं। और सरदार हीरा सिंह और मैं जो रामबाग वाला गुरुद्वारा है उसके केस के लिए जाते रहे हैं, फिर हमने उस गुरुद्वारे को जो है उन लोगों से छुड़वाया जिन्होंने कब्जा किया हुआ था। और मैंने अपने इन हाथों से उस गुरुद्वारे को लगे हुए ताले तोड़े थे। और ये गुरु जी की फतह है जो उस वक़्त हमें रामबाग गुरुद्वारे में मिली। और आज मैं खुश हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो ये बिल्डिंग नहीं थी और ये मकान एक कच्चा मकान बना हुआ था, थोड़ी थोड़ी दीवारें थी। लेकिन आज मेरा दिल खुश हो गया है कि अब ये एक प्रॉपर जो है गुरुद्वारा है और सब लोग जो हैं यहाँ पर गुरु की इबादत करते हैं और खुशी के साथ जो है हम इस जगह पर हैं। और मैं आप सब को जो है साथ अफसोस करना चाहता हूँ सरदार धोनी सिंह का, और आपको तसल्ली की दुआ देता हूँ कि आप हमेशा जो है खुदा का हाथ आप पर रहे, खुदा का इत्मीनान आप पर रहे, खुदा की तसल्ली और तशफ़ी जो है वो आपके साथ हो। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे खादिम भुट्टो साहब जो कि अपने खूबसूरत अल्फाजों से आप लोगों को नवाजा। अब मैं इनके साथ हमारे मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मेहंदी साहब को जो है मैं यानी तकलीफ़ दूंगा, वो आके अपने चंद अल्फाजों में सरदार धोनी सिंह जी के लिए दुआ करे और हिंदू गॉड की कम्युनिटी को अपने अल्फाजों में कुछ नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं खादिम बिशप खादिम भुट्टो साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि आज हम गुरुद्वारे का विज़िट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सरदार साहब का जो इंतकाल है यकीनन सिख कम्युनिटी के लिए और इंटरफेथ हार्मनी पे जो इदारे काम कर रहे हैं उनके लिए एक एक अजीम नुकसान है। वो इंसानियत को और फलाह इंसानियत को प्रमोट करने वाला एक अजीम इंसान था, तो उसका इंतकाल यकीनन पूरी कम्युनिटी के लिए अफसोस है। इससे दुख के मौके पर, गम के मौके पर
मैं मुकम्मल उनके पसमानदगान को दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम के पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमाए। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी मजहबी इदारा हो, समाज के अंदर इसका एक भरपूर असर रहा है माजी के अंदर। हम अगर मस्जिद की मिसाल ले लें तो जब अल्लाह के नबी ने पहली मस्जिद रियासत बनाई मदीने के अंदर, रियासत मदीने का पहला इंस्टीट्यूट था जिसे मस्जिद कहा जाता था, और उसी मस्जिद से इल्म का आगाज़ हुआ, उसी मस्जिद से इक़्तिसाद का एक निज़ाम दिया अपने कौम को, उसी मस्जिद से समाजी हम आहंगी का उसूल दिया, और उसी मस्जिद से मुख्तलिफ़ तबक़ात के हुकूक़ के लिए अलम बुलंद किया और शऊर दिया। आज जिस जगह हम मुक़द्दस जगह पे खड़े हैं ये गुरुद्वारा है, और इस गुरुद्वारे का भी यही किरदार यकीनन होना चाहिए। सरदार साहब और दूसरे सरदार साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि इसका समाज के अंदर एक भरपूर असर है, इल्म फैलाने के हवाले से, इक़्तिसाद के हवाले से कि यहाँ से इनको इक़्तिसादी कोई निज़ाम मिले, इल्म फैलाने के हवाले से। और दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी करूँगा कि अभी बिशप खादिम भुट्टो साहब के साथ बातचीत यही कर रहे थे कि पसमानदा इलाका है, हुकूमत को इस तरह के इलाकों पर तवज्जो देनी चाहिए और यहाँ के एजुकेशन, हेल्थ और इक़्तिसादी मामलात को तरजीही बुनियादों पर अच्छा। उसके बाद अब मैं अपने इख्तितामी गुजारिशात की तरफ आऊँगा। वो ये है कि शऊर फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मसालिक मज़ाहिब से वाबस्ता अफराद के दरमियान जो मुश्तरकात है, उन मुश्तरकात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो मुस्लिम हज़रत गुरु नानक के हवाले से जहाँ तक मेरे मालूमात है वो ये है कि वो हज़रत इमाम हुसैन के आशिक़ थे, और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के उस इंसानियत के लिए जो आलमगीर क़ुरबानी दी है उसके लिए गुरु नानक साहब ने अशार भी पढ़े हैं। और कल एक जगह पे मैं जिक्र कर रहा था कि ये मुश्तरकात को अगर हम लेके आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकेगा, हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे फैसल मेहंदी साहब, अपने खूबसूरत अल्फाजों से जो है यानी हमें नवाजा। अब मैं इसी के साथ जो है दावत दूंगा हमारे हिंदू स्कॉलर जनाब मनोज चौहान साहब को, वो आए अपने चंद अल्फाजों में जो है सरदार धूनी सिंह के लिए प्रार्थना करें और हमारी कौम को कुछ बातें इन्वॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज तमाम लोगों को होली की शुभकामनाएं सबसे पहले। और हमारे हिंदू मज़हब में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस तरीन किसी को एहतराम के लिए कोई श्लोक कहे जाते हैं, किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक से उनको सम्मानित किया जाता है। तो सरदार धूनी सिंह के लिए मैं गीता के चंद पवित्र श्लोक का उच्चारण करना चाहूँगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे एकं शरणं वर्जः अहम तमाम स्वरूपापे भियो मोक्षे स्वामी मास्य च सानिशा सर्वभूतानां सत्यां जागृति संयनि तस्यां जागृति भूतानि सानिशा पक्षतो मनेः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतौ अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सरदार धूनी सिंह के लिए गीता जी के मुख्य श्लोकों का मैंने उच्चारण किया है और भगवान श्री राम उन्हें अपने चरणों में जगह दे, उन्हें मोक्ष पद प्रदान करें। हमारे तमाम जीव जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं मनोज चौहान हिंदू स्कॉलर और सीनियर एजुकेशनिस्ट, इन तमाम उनके लिए ये प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। थैंक यू। ये थे हमारे मनोज चौहान साहब।
अब मैं यानी हमारी सिख कम्युनिटी के अंदर से मैं दावत दूंगा सरदार गुरमुख सिंह को, वो और यानी चंद अल्फाज हमारे लिए और कुछ कहें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले जैसे मनोज भाई ने कहा कि होली की शुभकामनाएं हमारी आल पाकिस्तान सिख कम्युनिटी की तरफ से तमाम अपने हिंदू भाइयों को सिख कम्युनिटी की तरफ से होली की शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे प्यारे मोअज़्ज़िज़ भाई दोस्त सरदार अमर सिंह साहब, हमारे बिशप खादिम भुट्टो साहब, फैसल मेहंदी साहब, मनोज चौहान साहब के बहुत तहे दिली से शुक्रगुजार हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सभा के स्थान पर आए। हमारी जितनी आवाम यहाँ पर बैठी हुई है, हमारी माएँ बहनें बच्चे बच्चियाँ, उनके भी बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये मॉर्निंग और इवनिंग में गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सभा के स्थान पे हमारी इबादत गाहें चलती रहती है। नितनेम साहब, श्री रायरा साहब का पाठ साहब, अमृत वेले पंचबाणी का अरदास वगैरह करके फिर दुआ अरदास के बाद कड़ा प्रसाद वगैरह बरताते हैं। फिर हमने यहाँ पर हर संडे को, हर पहली तारीख को एक प्रोग्राम रखा है श्री सुखमनी साहब के हवाले से, जिसमें आल पाकिस्तान की कराची की संगत इकट्ठी होती है। उसमें हम अपनी सिख बिरादरी को जोड़ते हैं, संगत जोड़ने के लिए, सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसमें अवेयरनेस भी देते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भी पढ़ते हैं, तालीम के हवाले से भी आगाह करते हैं। तो बेहद हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और रायन जात आदमगोट हिंदू कॉलोनी नियर गुलशन मेमार का यह इलाका है जहाँ पर यह गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सभा के नाम से सिख बिरादरी का एक बड़ा गुरुद्वारा ज़ेर तमीर है। हमारे भाइयों से मेरी भी गुजारिश है कि आला सतह तक इस गुरुद्वारे और इस मिनॉरिटी यहाँ पर जो रिहाइश पजीर है, मिडिल क्लास से है, तो इनको अपर तक लाने के लिए आपकी भी खिदमत सरंजाम दें यहाँ पर गुरुद्वारे में, तो आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगे हम लोग। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सरदार धोनी सिंह साहब जो हमारे प्रधान साहब थे कराची गुरुद्वारा की रेंज से अंदरूनी सिंध तक जितने भी कानूनी मामलात थे गुरुद्वारे के हवाले से, तो वहाँ पर यकायक फ़ौरन पहुँच जाते थे और अपनी खिदमत सरअंजाम देते थे। जैसे हमारे बिशप खादिम भुट्टो साहब ने बताया कि बिल्कुल ये हमारा एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा जो गुलदस्ता बनाया हुआ है ये बिल्कुल गामजन एक तरक्की याफ्ता की तरह गामजन देता है और तरक्की पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता करने के लिए और पाकिस्तान को बनाने में बिल्कुल मिनॉरिटी का बड़ा किरदार अदा रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फिर से कि जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये हर महीने हमारे गुरुद्वारे आएंगे, विज़िट करेंगे। और इस जो हमारी ये गरीब तबका कम्युनिटी है इसमें हमारे दीगर हिंदू बिरादरी से बागड़ी बिरादरी है, भातू बिरादरी है, भील बिरादरी है, माड़वाई बिरादरी है, वागरी बिरादरी है, सिख बिरादरी है। तो यहाँ पर इतनी बिरादरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो निचले तबके के बंदे हैं, जो उनके पास कोई ठेले लगाने के लिए अखराजात नहीं है, कोई स्कीम रोज़गार स्कीम नहीं है, कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं है। तो इन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि हम लोग साथ में चलकर इंशाल्लाह इनको आगे से आगे बढ़ाएंगे और इस हिंदू गोट का भी नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। आप जैसे दोस्तों से मिलकर, आप जैसे गुलदस्ते के साथ मिलजुल कर हम भी आपके शाना बशाना हर दुख सुख में शरीक हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वाहिगुरू जी खालसा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सरदार गुरमुख सिंह जिन्होंने अपना ख्यालात पेश किया। अब मैं इसी के साथ दावत देना चाहूँगा सरदार किशन सिंह को, वो आए दो अल्फाज जो है हमारे मेहमानों के लिए कहे।
वाहिगुरु जी का खालसा। प्यारे मेरे भाइयों, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं जो हिंदू गोट के भाई दोस्त, हमारे हिंदू भाई हिंदू गोट के, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। जहाँ भी इसको गुरुद्वारे में याद करते हैं ये फौरी तौर पहुँच जाते हैं। जब अवाम है तो गुरुद्वारा है, अवाम नहीं है तो गुरुद्वारा नहीं है। अवाम है तो लीडर है, अवाम नहीं है तो लीडर नहीं है। जैसे हमारे प्यारे दोस्तों ने, भाइयों ने, संगत ने एक सरदार धोनी सिंह का जिक्र किया और दुआएं की, तो लोगों के दिलों में ये है भाई सरदार धोनी सिंह मरा हुआ है। मेरी ख्वाहिश है सरदार धोनी सिंह मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। जब उसका जिक्र चल रहा है, उसकी दुआएं चल रही है, उसका गुरुद्वारा चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि वो जिंदा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे भाई आए हुई है, हर किसी के इदारे से ताल्लुक़ है, हाथ जोड़ के मैं बेनती कर रहा हूँ, स्कूल गवर्नमेंट के तरफ से हम मार क्यों खा रहे हैं? तालीम नहीं है तो उसको कहते हैं खाना बदोश। अगर तालीम होएगी तो अच्छी अच्छी नौकरियों के ऊपर बैठेंगे और अच्छे बंदों से मीटिंगें करेंगे और अच्छी जगह पर वो बैठना शुरू करेंगे। अगर जिसके पास तालीम नहीं है तो उनको ऐसे ही मना, कितना ज्ञानी होवे, कितना वो प्रधान होवे या कितना चेयरमैन होवे या कितना वाइस चेयरमैन होवे, उनको बोलते हैं भाई आपके पास तालीम नहीं है, आप किनारे पर बैठ जाएं। तो तालीम वो चीज है। तो मैं सब मेरे भाइयों को ये कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा दया बनता है। ये आज की वीडियो जो बना रहे हैं, ये हर इदारे में ये आज का मैसेज पहुंचाएं। तो इसी में हमारा गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल बनाया जाए। जैसे हमारे सिख धर्म में जो हमारे सिख बच्चे आपके सामने बैठे हैं, इन्हों को हम स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ कुछ बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे जूड़ा बांधे हुई हैं। बच्चों को तो पता नहीं है भाई ये क्या है क्या नहीं है, तो कोई दस्तार भी बच्चों को उतार देते हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं, अमर सिंह को पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, तो ये बच्चों के लिए गुरमुखी अक्षर और हमारा किताबें जो हैं गुरमुखी वो दिया जाए, बच्चों को तालीम किया जाए। और जैसे हमारे गुरमुख साहब ने बताया कि महीने महीने में पहली में हम एक गुरुद्वारे की तरफ से हम 5 देगें 4 देगें पकाते हैं। नंगर की पूरी कराची की संगत आती है, वो भी खाती है, अवाम भी खाते हैं। हमारे अर्ध गर्द जो पठान भाई हैं उनको भी हम दावत देते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं, बाबा गुरु नानक का चारे दरवाजे खुले हैं, किसी को रोक टोक किसी को नहीं है। तो मैं इसी के अलावा कहता हूँ कि भाई अवरे अल्लाह नूरे पाया, अवरे अल्लाह नूरे पाया, सब कुदरत के बंदे एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। प्यारी साध संगत है। इसी के अलावा मैं वाहिगुरु जी का खालसा कहता हूँ, वाहिगुरु जी की फतेह कहता हूँ। तो प्यारी साध संगत, ये आज का ये मेरा पैगाम हर इदारे में आप देख रहे हो, अंधेरे में आप बैठे हो, ये भी आप, मैं ये नहीं कहना चाहते हो महापुरुष ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब ये होता है सोल्जर बंदा, वो आने से उनको पता चल जाता है, गुरुद्वारे का, मंदिर का, चर्च का, मस्जिद का पता चल जाता है इसमें क्या कमी है क्या पेशी है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ज्ञानी जो है ना हमारे, आप एक ज्ञानी हो, आप एक हंस हो,
आप एक जैसे हंस कहते हैं कि एक मोती जैसे चुगते हैं समंदर में जैसे एक बहुत अच्छे बंदे, तो इस तरीके से आप, मैं दोबारा विनती करता हूँ, ये बहुत टाइम भी हो गया है और ये लंगर भी लोग हमारे भाई खाएंगे और आपको वहाँ होली की कुछ प्रोग्राम किया हुआ है, वहाँ भी हम सारे मिलजुल के जाएंगे, उनको भी खुशी में शामिल हो जाएंगे, थोड़ी सी वहाँ बात कर लेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, प्यारी साध संगत, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बहुत शुक्रिया, ये हमारे सरदार किशन सिंह थे। और जिस तरह बात की इस ग्रुप के अंदर बड़ी बात थी, यहाँ पे सेवरेजों के बड़े मसले थे, कुछ पानी का बड़ा मसला था, वो सारा सर अंजाम जो है सरदार धूनी सिंह ने बड़ी जिदोजिद से, बड़ी मेहनत से, अपनी काविजों से, जो यहाँ पे जो चीज़ नहीं हो सकी वो चीज़ यहाँ पे करी है। अब उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर उनके बेटे, उनके सपूतर सरदार किशन सिंह जी इस काम को आगे सर अंजाम दे रहे। जहाँ से वाइंड अप किया था सरदार धूनी सिंह ने, वहीं से काम को जो है यानी सरदार किशन सिंह ने उठाया है। और आज मैं ये गुरु घर के अंदर आपको दावे से कह सकता हूँ, सरदार धूनी सिंह हमारे बीच से जुदा नहीं है, वो हमारे बीच में ही है, पर वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो कीमती फूल होते हैं ना, जो कीमती फूल होते हैं वो हर बार नहीं खिलते, वो कभी कभी खिला करते हैं। उसी के अंदर सरदार धूनी सिंह भी एक बहुत अनमोल, एक कीमती फूल थे, जो यानी वो खिले और वापसी वो चले गए। तो उनकी महक और उनकी खुशबू आज हम सब के अंदर जो है वो बो बैठी है। और आज उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर उनके सपूतर सरदार किशन सिंह चल रहे हैं। और आज के इस गुरुद्वारे के प्रधानमंत्री भी जो है सरदार किशन सिंह है, और उनके साथ सरदार गुरमुख सिंह। और यहाँ पे जितनी संगत बैठी है, मेरी आप सब संगत को हाथ जोड़ के विनती है, इस गुरुद्वारे के अंदर टाइम से नेम कीर्तन सेवा चाकरी जो हमें गुरु महाराज ने हमें उपदेश दिया है, कीर्त करो नाम जपो ते वंड के चको, तो हमने हमारे गुरु के इस रकब को जो है यानी लेके चलना है। ये सारी संगत को मेरी विनती है, इस गुरु घर के अंदर जिस तरह यानी आपको समय मिले, टाइम मिले, इस गुरु घर के अंदर आके हाजिरी भरे और इस गुरु घर की जो है मर्यादा आगे बढ़ाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी अब मैं जो है यानी हमारे जो मेहमान आए हैं, हमारे गुरु घर की एक मर्यादा है, जो गुरु के घर आता है गुरु घर की तरफ से उनका मान सम्मान किया जाता है। तो मैं सारी संगत से आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि गुरु से पहले संगत है, संगत के बाद गुरु है, ये हमें गुरु महाराज ने उपदेश दिया है। तो इसलिए सारी संगत की आज्ञा है, तो हमारे आए हुए मेहमानों का हम गुरु घर की मर्यादा से शुरू पे से जो है उनका मान सम्मान जो है हम करते हैं। मैं सबसे पहले दावत देता हूँ स्टेज पे हमारे प्रधान सरदार किशन सिंह, वो मेरे साथ आए। तोकीर साहब कितने? अच्छा हाँ, अच्छा जी, मैं अब दावत देता हूँ हमारे खादिम भुट्टो साहब को, वो आए स्टेज पे और हमारे प्रधान सरदार किशन सिंह से और सरदार गुरमुख सिंह से गुरु घर की भेंटा स्वीकार करे। दे बोले सो निहाल। अच्छा जी, अब मैं दावत देता हूँ सरदार गुरमुख सिंह को, वो स्टेज पे आए और हमारे फैसल मेहंदी साहब को गुरु घर की सेवा प्रदान करे। बोले सो निहाल। सरदार का नाम क्या है? अच्छा सही। अच्छा जी, अब मैं दावत देता हूँ सरदार राजवीर सिंह को, वो स्टेज पे आए, हमारे पंडित मनोज चौहान साहब को गुरु घर की सेवा प्रदान करे। ये वाला
थैंक यू। नहीं सरदार। अच्छा जी, अब जो है यानी इनको, हाँ इनको क्या नाम है इनका? गिरामी आपका? गिरामी आपका नाम शमसुल सिंह, कराची डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा जी, अब मैं हमारे प्रधान सरदार किशन सिंह, गुरमुख सिंह, राजवीर सिंह और सरदार अमर सिंह आप लोग के सामने खड़े। अब हमारे साथ जो है हम भाई साहब को जो है शमशीर सिंह भाई को जो है यानी अब ये आ जाए, आप आ जाए सर, आपको गुरु घर की सेवा जो है हम प्रदान करें। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे गुरु घर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो न्याणी श्रेणी के लिए पर्दा किया, आखिरी में मैसेज ये संगत को दे। आप दोनों क्या बोलो? हाँ जी, आखिरी के अंदर जाते समय सरदार धूनी सिंह ने जो हमारी न्याणियों के लिए जो यानी किया है, तो मेरी न्याणियों से मेरी अरदास है सरदार धूनी सिंह के लिए एक ऐसा जयकारा मारे, वो जहाँ भी है उनको वो जयकारे की आप सबकी आवाज़ उनके कानों तक जाए। बोले सो निहाल। आप लोगों के लिए जो बाउंड्री हाल बनाया सरदार धूनी सिंह ने, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का।